बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्मत जवन राइटर हादिया मुगल पार्ट 1। ऐसा कैसे हो सकता है दारम सैगल का बेटा? वो कब और कहाँ से आया? उसने तो इतने सालों में जिक्र नहीं किया। शायद सगर गुस्से से पागल होता कयूम चौधरी को देख रहा था, जबकि हवास तो अब तक कयूम चौधरी के भी बहाल नहीं हुए थे। कहीं वो मेरा बेटा तो नहीं? कयूम चौधरी ने डरते डरते सवाल किया। क्या तुम्हारा बेटा? हाँ, तैफूर सैगल ने मेरा बेटा मुझसे ले लिया था, लेकिन आज तक मुझे उससे मिलने नहीं दिया। और फिर दारम सैगल ने मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाया। वो सबसे बोला, वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। अगर होता तो दारम उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं करता। मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। हो सकता है मैं उसे पहचान जाऊँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? तुम्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है और यहाँ सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। और हाँ, जैसे पहले तुम छुपे हुए थे अब भी वैसे ही, क्योंकि मुझे शक है ये कोई और ही है। कौन हो सकता है शायान? वो पूरी तैयारी से आया है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता। और वो शख्स तो डायरेक्ट वहीं आया था जहाँ मीटिंग थी। तो फिर वो उसी का बेटा है। और तुम्हें याद है दारम हमें कुछ बताने वाला था, लेकिन रायान ने ऐन मौका पर उसे मार दिया। और हैरान कुन बात यह है कि आखिर रायान गया कहाँ है? और दारम की फैमिली का भी कुछ पता है? दारम सैगल की बीवी की काफ़ी अरसा पहले मौत हो चुकी थी, जिस बिना पर शायान मजीद कुछ नहीं कर पाया था। और कभी दारम सैगल ने अपनी फैमिली के बारे में बताया भी नहीं था। बहुत से ऐसे राज थे जो उसकी मौत के बाद अयां हो रहे थे, जो शायान सागर को काम गुस्से से पागल कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कयूम चौधरी का भी सामने आने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कहने को तो वो मास्टरमाइंड था, लेकिन उसे भी दारम सैगल के कई राजों से वाकफियत नहीं थी। ना ही वो कभी उन सब में शामिल हुआ था। सब पेपर, सब कोड सिर्फ उसी शख्स को पता है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी हार है। अब हमारे पास ही एक ही रास्ता है। शयान पेशानी मसले बोलता कयूम चौधरी की उम्मीदों पर भी पानी फेर गया था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, शयान ने कयूम को देखे कहा। अगर तुमने कभी वहां आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फौरन गोली मार दूंगा। तो मुझे धमकी नहीं दे सकते शयान सागर। कयूम चौधरी उखड़ अंदाज में गोया हुआ है। मैं ही अब सब कर सकूं, क्योंकि अब तुम्हारा राज मैं ही जानता हूँ। शहन सागर अजली सर्द अंदाज में बोला। कयूम चौधरी दांत पीस कर रह गया। खैर, बाकी दुश्मनी एक तरफ रखते हैं। मिस्टर सैगल को अपना काम करने दो। बज़ाहिर तो मैं उसके साथ हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। तुम्हारे बाहर के ममालिक के साथ काफ़ी ताल्लुकात हैं, तो वहाँ का काम तुम संभालोगे। हम उसी खुफिया रास्ते से गाँव की लड़कियाँ स्मगल करेंगे, क्योंकि एक तो इस गाँव में कोई कानून नहीं है, और वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। उन्हें पैसों का लालच देकर उनकी बेटियों को चंद अरसा फैक्ट्री में काम दिलाएंगे, और फिर वहाँ से उन्हें स्मगल कर दिया करेंगे। मैं दारम के साथ भी यही प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, लेकिन फिर उसकी मौत ने सब बर्बाद कर दिया। कयूम चौधरी उसकी सोच पर हैरान हुआ था। वो शख्स दारम सैगल की तरह ही दो प्लान तैयार करने का आदी था। मेरा नाम इस सब में नहीं आना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो। जिस दिन मेरा नाम आ गया, वो खुफिया रास्ता भी पुलिस या फोर्स जान जाएगी। मंजूर है? वैसे भी शायद अगर आपने लगा किसी पर एतबार नहीं करता। मैं वैसे भी चंद अरसा में गांव शिफ्ट होने वाला हूँ। आर्यन की तलाश के लिए मैंने अपने कुछ आदमी लगाए हैं, और वो आज सुल्तान, उसका भी अब मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे लगता है आगे जाकर वो बहुत रुकावट पैदा करेगा। अभी फ़िलहाल तुम मिस्टर सैगल पर नज़र रखो शायान। मेरी नज़र उसी पर है। अब तुमसे जब भी मिलूंगा मैं खुद मिलूंगा। कयूम चौधरी ने सर इस बात में हिलाया था। वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकला तो मिरर से उसने पीछे मौजूद गाड़ी को देखा। कान में लगे एयरपोर्ट से उसने जहन चौधरी से रब्ता बहाल किया। जहन, दारम के मोबाइल में भी ज़रूरी कॉन्टैक्ट ही हैं, जो बिजनेस के सिलसिले में ही थे। ऐसा कौन है जो मास्टर माइंड है? ऑफिस में भी कोई सुराग नहीं मिला, यानी कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, क्योंकि आर्यन ने भी कभी बताया नहीं था। यानी कुछ तो है जो दारम ने 7 पर्दों में छुपा रखा है। यजदान ने तफसील से उसे बताया तो जहन ने पेशानी मसली। वो कहे तो ठीक ही रहा था। शयन सागर पर वो ज़्यादा नज़र नहीं रख सकते थे, वरना उसे शक हो जाता। इसलिए अब उसे उसके तरीके से डील करना थी। शयन सागर को तुम पर शक हो रहा है, वो तुम पर हमला ज़रूर करवाएगा। तुम बस किसी भी तरह का उसका ध्यान भटकाओ, और यही सही मौका है कि तुम उसकी चाल उसी पर उलट सकते हो। शहरीन ने जितने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उसके मुताबिक सैदान सैगल को बहुत कम लोगों ने देखा था। अगर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ भी जाए तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसी वक्त उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। यजदान फौरी नीचे झुका। अपनी गन निकालकर उसने दोबारा दरवाज़ा खोला और टायर पर फायर किया। दूसरे जने से भी फायरिंग हुई थी,
लेकिन जयन चौधरी ने अपने आदमियों के जरिए यजदान को बचाया था। यजदान हमला से बचकर दोबारा बिल्डिंग में आया, सबको मीटिंग का मैसेज सेंड करके उस बोर्ड रूम का रुख किया। ये तीसरी और इस साल की आखिरी मीटिंग है। उसके बाद अगली मीटिंग अगले साल के आखिर में होगी, जो मैं खुद तय करूँगा। आप सबके मोबाइल पर कोड सेंड किया जाएगा। उस रोज़ आपको यहाँ आना होगा। फिलहाल हमें अपना काम स्टॉप करना होगा। इस दिनों सब अपने बिजनेस को फ़रोग देंगे और अब से स्मगलिंग सिर्फ लड़कियों की होगी, वो भी जब कोड सेंड किया जाए, ताकि पुलिस या फिर कोई फोर्स हम पर हाथ नहीं डाल सके। बाबा की मीटिंग शेड्यूल भी यहीं होते थे। उसने शयान सागर को देखा, जो उसे सर्द अंदाज से घूर रहा था। मिस्टर शयान सागर, आप मुझ पर हमला करवा कर साबित कर चुके हैं कि आप मेरे यहाँ आने से सबसे ज़्यादा नाखुश आप ही हैं। और रही बात DNA की, तो यहाँ बैठा कोई भी शख्स सबूत नहीं चाहता कि मैं धर्म सहगल का बेटा हूँ या नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है, ना कि मुझसे। यहाँ बैठे सब लोग ही डिसाइड करेंगे कि आपको अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकाल देना चाहिए। शायद अगर आपने जो भी किया वो बहुत गलत किया। बिलाश भाई, यहाँ कोई भी एतबार के काबिल नहीं, लेकिन मिस्टर सहगल ने हमें इस साल दोगुना फ़ायदा दिया है। हीरोइन की स्मगलिंग का दुगना फ़ायदा हम सबके अकाउंट में बराबर आया है। वहाँ बैठे एक शख्स ने यजदान की तारीफ की, जो शयान को बमुश्किल हजम हुई थी। मैं तुम पर हमला नहीं करवाना चाहता, बस मैं तुम्हें आजमाना चाहता, तुम नहीं आप। यजदान ने तस्वीर की। शयान मुठियाँ भींच कर रह गए। बहरहाल आपको एक और मौका दिया जाता है। आज से मीटिंग आप अरेंज करें, लेकिन अटेंड मेरा ख़ास आदमी कामरान करेगा, क्योंकि मुझे आप पर एतबार नहीं रहा। सिर्फ बाबा की वजह से आपको ये मौका दिया जा रहा है। फिलहाल मैं कुछ ही अरसे में मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। बाबा का बिजनेस भी वाइंड अप करने वाला हूँ। जो बाकी है वो वकील साहब संभालेंगे, और अब बेसमेंट में कोई लड़की नहीं रहेगी। जगह की तफसील मैं आपको जल्द बता दूंगा। उसकी हाजिर दिमागी, उसकी सोच, उसके काम की परफेक्शन ने गोया शयान सागर को उससे मज़ीद मुतनफ़िर कर दिया था। लेकिन वो किसी भी हाल में अब इस दुनिया से अलग नहीं होना चाहता था। वो फिलहाल दोहरा फ़ायदा उठाना चाहता था। वो चंद ही दिनों में धर्म साइकिल के खुफिया अड्डों के बारे में मुकम्मल जान चुका था। इस दौरान वो हद दर्जा मुहतात रहा था। उसकी एक छोटी सी हरकत उसे किसी भी खतरे से दो चार कर सकती थी, और कुछ उसने चंद दिनों में ही वहाँ के लोगों को एतमाद जीत लिए थे और फिर दोबारा मैंशन जाना था। धर्म साइकिल का खास आदमी चूँकि आर्यन सागर था, उसकी मौत के बाद सब कुछ शयान सागर के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन अब यजदान किसी को भी राइट हैंड नहीं बनाना चाहता था। उसका ऐलान भी वो मीटिंग में कर चुका था। धर्म साइकिल के खुफिया अड्डे चूँकि फौज ने तबाह कर दिए थे। अब उसकी एक बिल्डिंग जो बज़ाहिर ऑफिस था, लेकिन उसके तहखाने में मीटिंग होती थी, और जहाँ दूसरे एरिया में लड़कियों को रखा गया था मीटिंग बाद में, आज वो वही का दौरा करने आया था, जहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता सबको आज़ाद करवाने वाला था। वो वहाँ आ तो गया था, लेकिन वहाँ फैला इंतशार और बदबू ने गोया उसे एकदम चकराने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ जो शख्स था वो उसे लिए आगे बढ़ रहा था। ये सब लड़के कब से यहाँ हैं? वहाँ के गार्ड तक भी ये रात जान चुके थे कि वो धर्म सहगल का बेटा मिस्टर सहगल है। बॉस काफ़ी साल हो गए, और एक लड़की है जो आर्यन सागर के अंडर थी। धर्म सहगल बहुत जल्द उसे धंधे में शामिल करने वाले थे। उसकी हैसियत यकदम तेज़ हुई थी। यानी ये वही लड़की थी जिसका जिक्र आर्यन मरते हुए कर गया था, और जैन ने उसी की रिहाई के लिए कहा था। वहाँ लेकर चलो मुझे, वो सपाट पान से बोला। वो शख्स इसीलिए आगे बढ़ने लगा। उसी शख्स ने दरवाज़ा खोला तो नीम अंधेर कमरे में एक वजूद एक तरफ सिमटा बैठा था। यजदान ने उस शख्स को वहाँ से जाने का इशारा दिया तो वो सारे हिलाया चला गया था। दरवाजे पर होती आहट और फिर किसी के कदमों की चाप ने रोज़ को सर उठाने पर मजबूर किया। अनजान शख्स जिसके सिर पर मास्क था, उसे देखे वो खौफ से खड़ी हुई थी। मेरे पास मत आना, वो अपने मखसूस लहजे में बोली, जबकि आंसू कतार दर कतार गालों पर बह निकले थे। यजदान को उस पर बेसख्ता तरस आया था। रोज़ उसने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि वो हैरान हुई थी। यजदान ने चारों जानब नजर दौड़ाई तो उसे कोई कैमरा नजर नहीं आया था। मेरे साथ चलोगी? उसने कदर झुककर सर गोशाना पूछा। रायहान, वो कहाँ है? इतने दिनों बाद उम्मीद की किरण नजर आई थी। वो पूछ लेना चाहती थी, वो चला गया कभी यहाँ नहा आने के लिए। यजदान के जवाब ने गोया उसे गिरने पर मजबूर किया। मान, भरोसा, उम्मीद सब खाक हुई थी। यानी वो शख्स उसे छोड़कर चला गया था, सब वादे भूलकर छोड़ गया, और उसे बताना भी गवारा नहीं किया था। वो ज़मीन बोस हुई जब यजदान ने उसे दोनों कंधों से थाम लिया। मेरे साथ चलो, बिना किसी सवाल के। रोज़ ने नफ़ी में सर हिला दिया। गोया वो शख्स चला गया तो अब जीने का क्या फ़ायदा हुआ? तुम ज़रूर जाओगे मेरे साथ। उसने कलाई पकड़ी और कमरे से निकल आए। कामरान, ये अब मेरे साथ रहेगी, बाहर खड़े शख्स को कहकर वो रोज़ को घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। फिलहाल उसे वो धर्म साइकिल के मैंशन में ही रखने वाला था। कामरान चौंके इन सब का आदी था।
इसलिए ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होता। इसके लिए ये सब गोया आम सी बात थी। एसपी वहाज सुल्तान जैन ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। उसने नासमझी से हाथ थाम लिया। उसने ही वहाज को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। आप उस जैन को देखे मुताज्जिब हुआ। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उनका फ़ोन आना और फिर उसे हॉस्पिटल बुलवाना। वहाज उलझा तो था, लेकिन ऐसी कॉल्स उन्हें रोज़ आती थी। तभी वो यहाँ आ गया था। ये छोटा सा क्लिनिक था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया और कौन है आप? वहाज ने संजीदगी से सवाल किया। मेजर जहन चौधरी। उसने अपना तारुफ करवाया तो वहाज ने उसे सल्यूट किया, पर उसने फौरी रोक दिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो आप भी जानते हैं। आर्यन सागर दाराम सागर का खास आदमी था जिसका किसी को पता नहीं था। पहले ही आर्यन सागर ने दाराम सागर का कत्ल किया है। वो चंद अर्सा पहले ही मुझसे मिला था। वो उन सब में कैसे मुलविस हुआ वो जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन आर्यन सागर इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वहाज हैरान हुआ, क्योंकि कुछ अर्सा से आप भी दाराम सागर को गिरफ्तार करना चाहते। इस केस में आप भी शामिल थे। हाँ, उसने मेरी कज़न का कत्ल किया था। नहीं, उसने नहीं, बल्कि शहर सागर ने अपनी बहन का कत्ल किया है। वहां की आंखें हैरत से फैली। आप ये सब कैसे जानते हैं? कैप्टन सफ़ीर खान, जिसके भाई को उस कत्ल में फंसाया गया, उसे सजा हो चुकी, लेकिन उसने जुर्म के इतराफ़ के दौरान कई बार शहर सागर का नाम लिया, लेकिन सबूत ना होने के बाद उसे सजा सुना दी गई। और जिस मैनेजर को आपने गिरफ्तार किया था उसे भी चंद पुलिस ऑफिसर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिए। इन सब बातों का मकसद यही है कि पुलिस स्टेशन में भी कुछ गद्दार मौजूद हैं, इसलिए ये मिशन अब खुफिया हो गया। दाराम सागर की मौत बुराई का खात्मा नहीं, बल्कि एक नया भयानक आगाज हुआ है। वाज का दिमाग घूम सा गया था। हक़ाइक़ इतने तलाक हो गए उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने सफ़ीर खान को देखा जो चेहरे पर सारे तासुरात जमाए खड़ा था। आर्यन सागर बहुत से राज जानता था, लेकिन वो कौमा में जा चुका है, जिस वजह से हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। आर्यन आपके पास है? वहाज ने हैरानी से सवाल। आइए मेरे साथ। वो उसे लिए अंदर बढ़ा, जहाँ आर्यन मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ा हुआ था। सर पर पट्टी बांधी थी और सीने पर भी पट्टी बांध दी गई थी। वहाज लब भींच कर रह गया था। शायद सागर को लगता है आर्यन जिंदा है, लेकिन अब हमें दूसरे प्लान पर काम करना है। आर्यन की जगह किसी और की लाश गाँव पहुँचाई जाएगी और लाश भी आप लेकर जाएंगे। बाकी काम आपका है। तो शायद सागर को आज़ाद छोड़ दिया जाए? नहीं, फिलहाल उसे आज़ादी दी जाएगी, कुछ अरसा या 4 साल, क्योंकि हमें मास्टर माइंड तक पहुंचना है। और शायद सागर इस वक्त पूरी तरह हजरत दिमागी से सोच रहा है। हमारी ज़रा सी जल्दबाजी सारा काम बिगाड़ सकती है। वहाज ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।